और हमारे दूर दूर से भी संत आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा जो है विलम्ब हो जाएगा तो जाने में दिक्कत होगी। ठंडा का समय है तो विशेष समय रहेंगे। साहेब 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 कबीर नामम परम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ते दुखम दातार मुक्तम पुरुषः पुराणम चरणारविंदम सततम नमामि। परम पूज्य विश्ववंदनीय सतगुरु कबीर साहब, आदरणीय आगंतुक संत महापुरुषों, समारोह में उपस्थित सज्जनों, धर्मशील माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, बच्चे एवं बच्चियां एवं मान सौर्य की हंसिका, बड़ी सौभाग्य की बात है जो दरभंगा जिला के अंतर्गत प्रनिया ग्राम की पावन धरती पर प्रत्येक वर्ष जो 1 जनवरी को जो सत्संग के द्वारा हम लोग सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें हमारे संत रविदास टोल के जितने भी हमारे संत हैं, नवयुवक से लेकर के हमारी माता बहन सब इसमें सहयोग दे करके हाथ बटाते आ रही हैं। और इस वर्ष जब इस प्रकार से देखते हैं जब नया वर्ष का आगमन होता है तो समय वही है, दिन वही है, रात भी वही है, मानव भी वही है, लेकिन नया का आगमन होता है सबसे प्रथम जो हमारा मन पवित्र होना। जब तक मानव को मन पवित्र नहीं होगा तो नव वर्ष नहीं होता है। जब तक हमारा विचार का बदलाव नहीं हो, किसी का उपकार न कर सके, किसी को भलाई न कर सके, समाज का सुधार न कर सके, हमारा आचरण स्वभाव बदल नहीं सका। जिस प्रकार से सत्संग का आयोजन करते हैं, क्यों किस लिए करते हैं? ताकि जो संत महापुरुष की वाणी जो होगा, उनके वाणी के द्वारा हमारा जो है आचरण विचार बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। किसी को बुराई नहीं करेंगे, किसी को निंदा नहीं करेंगे, किसी को धोखे में नहीं डालेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस नव वर्ष में सबसे पहले हमारा मन को विचार को बदल लेना है, तब नव वर्ष का 1 जनवरी का महत्व रहेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का एक पंक्ति है, कबीर साहब बताते हैं जो कबीर तेरी काया है नहीं, कबीर तेरी काया है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति कर दिल पाक से जीवन है दिन दो। कहने का भाव है, सदगुरु कबीर कहते हैं ये मानव, यह शरीर जो तुम कहते हो मेरा है, यह तुम्हारा शरीर है ही नहीं। जब तक इस शरीर में हम लोग हैं, चाहे हम हो या आप हो, जब तक यह शरीर है तब तक हम एक दूसरे को दर्श स्पर्श कर रहे हैं। किसी को भूखे को भोजन दे सकते हैं, साधु की सेवा कर सकते हैं, गिरे हुए को उठा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। और जब शरीर छूट जाएगा तो न सेवा रहेगा, न किसी को बुराई करेंगे, न किसी को धोखा में डालेंगे, नहीं होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर हस्तक्षेप करते हैं कि कबीर तेरी काया नहीं, ये मानव इस पर अभिमान गुमान मत करो, यह तुम्हारा शरीर नहीं है। इस शरीर तुझे इसलिए मिला है जो संभलने के लिए, सचेत होने के लिए, सजग होने के लिए। लेकिन फिर मानव योनियों में आने के बाद भी तुम जो है संभल नहीं रहे हो, सचेत नहीं हो रहे हो, जागृत नहीं हो रहे हो, तो फिर यह तुम्हारा शरीर कौन सा मिलेगा तो तुम संभल पाओगे। अब भक्ति कर दिल पाक से, अगर तुझे भक्ति ही करना है तो ऐसा भक्ति करो जो भक्ति करते हुए इस संसार रूपी सागर से, दूसरा दुख के चक्कर से, आवागमन से रहित होकर के फिर इस संसार में आना न पड़े। ऐसे भक्ति करो, तभी तुम्हारा मानव जीवन का कृतार्थ कल्याण हो सकता है।
और जीवन है दिन दो। ये 2 दिन का जिंदगी है, फिर तो तुम्हारा अंधेरी रात हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का दूसरा पंक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं जो जीव के ऊपर कोई नहीं, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने भरम के दास, कहे कबीर क्या कीजिए निर्जीव पर विश्वास। सदगुरु कबीर कहते हैं मानव से जो तुम्हारे ऊपर और कौन है, तुम तो भी एक जीव हो, लेकिन जीव के ऊपर कौन है? तो ऊपर रहने वाला कौन है? जो भरम में डालने वाला, जो भरम में तुम पड़े हुए हो, जीव पर दया नहीं करते हो, जीव की रक्षा नहीं कर रहे हो। तो जिस प्रकार से नववर्ष के आगमन में देखते हैं जो कितना जीव हिंसा हो गया, कितना को कत्ले आम कर दिया। किस लिए कर दिया? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उदर को भरने के लिए, एक मांस को खा करके अपना मांस को बढ़ाने के लिए। क्या यही मानव का कर्तव्य का धर्म है? इसीलिए सदगुरु कबीर कहते अगर तुम जो है भरम में पड़ने के कारण, अपने स्वार्थ के कारण जीव की हत्या करते हो, हिंसा करते हो, यह तुम्हारा धर्म नहीं है, यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। बने भर्म के दास। अब भर्म किस प्रकार से लग जाता है? सच्चे सदगुरु को तुम भक्ति करते नहीं हो, या किसी को तुम जो इष्ट को मानते हो, उस रूप में उसको इष्ट मानो, लेकिन फिर भी तुम उस इष्ट को इस रूप में नहीं मानते हो, तो दिग्भ्रमित होते जा रहे हो। पत्थर को भगवान मान लेते हो, या बरगद का पेड़ को भगवान माना लेते हो, या पीपर को या बरगद पेड़ को तीर्थ व्रत धाम जाते हो, भरानाथ विश्वनाथ को जाते हो। क्या वहां पर जाकर के तुम्हारा संतुष्टि कल्याण हो जाएगा? वहां पर जाने से भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का एक पंक्ति है जो निचोड़ पंक्ति सदगुरु कबीर बताते हैं। जिस प्रकार से हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो साहब कहते हैं जो कि शीशा में लागे काई तो तरस कहाँ से पाई। जिस प्रकार से घर में हम जो है दर्पण रखते हैं, उस दर्पण में अगर काई का परत जम जाए तो उसमें स्पष्टीकरण चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से जो है मानव को भी अज्ञानता वश अंधकार में जो पड़ा हुआ जीव है, उसको ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिलने के कारण दिग्भ्रमित हो रहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो पराई पीर को हर ले, पराई पीर को हर ले, उसी को पीर कहते हैं। और जो दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं। और जो दूसरों पर दया करे उसी को संत कबीर कहते हैं। कबीर साहब कौन है? कबीर साहब को आज तक किसी ने देखा नहीं। हम लोग अवलोकन करते हैं, अभी तक हमने देखा नहीं। लेकिन कबीर है कहाँ? तो जाएंगे कहाँ? लल्हर तालाब में, काशी में जाएंगे। लेकिन काशी में जाने के बावजूद भी सदगुरु कबीर दर्शन नहीं देंगे। हम धनुषा गए थे जनकपुर, तो सुनते हैं जो पहले कहते थे कि कह रहे हैं जो राम ने उसको तोड़ दिया, तो एक धनुष पाताल में गया, एक ऊपर चला गया। लेकिन उस धनुषा में हम जो गए हैं तो उसमें 50-60 वर्ष का जो है पीपल का पेड़ है। उसको वैज्ञानिक कितना बार करते करते थक गया, लेकिन अभी तक वह वृक्ष सूख नहीं रहा। और उस वृक्ष के नीचे में जो है समीप सटे हुए उसमें ऐसा कुंड बना हुआ है जो वैज्ञानिक उसको शोध करते हैं, उसका कहाँ तक था पता है? कोई पता नहीं लगा। और जहाँ पर धनुष है वो प्रत्येक दिन जो है बढ़ते जा रहा है। अब लोहे का है या अभ्रक का है या तांबा का बना हुआ है या जास्ता है, उसका भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा रहा है। तो यह सब जो है प्रकृति का देन है। प्रकृति जो है कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोग भी अभी बैठे हुए हैं सत्संग में, लेकिन सत्संग का मर्म जानते नहीं।
सत्संग प्रत्येक दिन होता है, लेकिन सत्संग का मर्म को जानते नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो संगत कीजिए साधु को, संगत कीजिए साधु को, हरहि और की व्याध, ओछी संगत कूड़ की आठों पहर उपाद। अगर संगत करना है तो भजन सुने थे ना, जो संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जो हम लोग बिगड़े हुए हैं तो संत के संग में लग जाएंगे तो अच्छा ना हम बनेंगे, अच्छाई की ओर ना जाएंगे। चाहे वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण गीता उपनिषद बाइबल तौरात जबूर पुराण जितने भी ग्रंथ हैं, अगर उसको पढ़ने के बावजूद भी हमारा बदलाव नहीं हो रहा है, विचार नहीं बदल रहा है, रास्ता नहीं बदल रहा है, तो वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण गीता पढ़ने से क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसीलिए वेद शास्त्र पुराण जो बना है, क्यों? जो उसको पढ़ेंगे तो अपने जीवन पर उसको उतारेंगे, लेकिन पर जीवन पर हम उतारते नहीं हैं। अगर एक भी व्यक्ति संत महर्षि के वाणी को अपने जीवन पर उतार लेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है, और नहीं तो कल्याण नहीं पाइएगा। इस संसार में बार आना जाना जाएगा तो नाना प्रकार का होगा, नाना प्रकार का कष्ट होगा, और भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। लेकिन इस भटका खाने से तो अच्छा है जो ऐसा कर्म करें। रामायण की भक्ति को पढ़ते हैं और उसी भक्ति को सदगुरु कबीर बताते हैं, जो कर्म तेरा अच्छा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। लेकिन मथुरा काशी को बनाइएगा घर में तब ना, लेकिन मथुरा काशी वृंदावन तो जाते हैं वहां बनाने के लिए, लेकिन वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा। इससे अच्छा है जो हम अपने माता पिता सास ससुर पति को अगर सच्ची तरह से सेवा करेंगे तो सारा मथुरा काशी वृंदावन घर में बन सकता है। लेकिन हम उसको बनाएंगे नहीं। पति को ईश्वर मानते ही नहीं है, सास को जो है पार्वती बनाती ही नहीं है, और ससुर को महादेव बनाते ही नहीं है। लेकिन महादेव बनाते हैं वहाँ जो कैलाश पर रहने वाले महादेव हैं, वो तीनों के जो है मालिक बने हुए विधवा, उसको बनाते। लेकिन आपका घर ही में है, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो अरसत तीरथ भरम भरम आवे, आ सोए फल गुरु चरणन में पावे। तो गुरु कौन, किस गुरु की चर्चा है? तो जिस प्रकार से आज उपदेश कर दिए हैं तो मान लिए गुरु हैं हम, लेकिन सो बात नहीं है। सबसे पहले हमारे माता पिता गुरु हैं, माता पिता गुरु हैं। अगर वह माता पिता नहीं होते तो हम इस संसार में आते। अगर माता पिता के द्वारा पालन पोषण किया गया, पढ़ाया लिखाया, शिक्षा हमको उच्च हुआ, तो डॉक्टर कलेक्टर IPS ऑफिसर बन जाते हैं। और जब बन जाते हैं तो समय होता है तो माता पिता जब निसहाय हो जाते हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, तो उस समय में कहते थे अब क्या इनको सेवा करेंगे, इसको कोई जरूरी नहीं है करने से, अब तो इसको छोड़ दो। और जब हमारा 8वां गुरु जो मिल जाती है, 8वां गुरु कौन?